Hello everyone, welcome to my channel Maths Palace. Today we will do 10th chapter, class 10 chapter 1 with exercise 1.1 some introduction and examples. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें इसे, और जब आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो वहाँ एक बेल आइकन आपको मिलेगा सब्सक्राइब बटन के साथ, तो उसको ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि उसको प्रेस करने के बाद आपको जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। इससे क्या होगा कि रेगुलरिटी वीडियोस में बनी रहेगी, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे और रेगुलरिटी बनी रहेगी, और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी आप मेरे पास कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। क्लियर? तो कोई डाउट नहीं रहेगा, तभी क्वेश्चंस और मैथ्स को हम तभी अच्छे से ढंग से हम कर सकते हैं, वो जो डाउट होते हैं ना वो उसी टाइम क्लियर हो जाए जब वो अराइज हुए माइंड में। ठीक है, तो वो आपको तब पता लगेगा जब आप नोटिफिकेशन के साथ अटैच होंगे। नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप उसी टाइम वीडियो पे आएंगे, और जैसे ही कोई प्रॉब्लम आई उसी टाइम कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं आप, और आपको सोल्यूशन आपको जल्दी मिलेगा। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। Real numbers. This chapter is about real numbers. We have read about real numbers in 9th class. Clear? चलिए जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि what are the real numbers. First, we have to make a diagram of real numbers. Real numbers are of two types. Rational and irrational. Clear? Rational numbers further have three types: integer, whole number, and natural numbers. Remind हुआ? These are the real numbers. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं. In this chapter we will read about Euclid's division lemma. Okay, what is it? There is a definition. According to this, if we have two positive integers a and b, and there exist unique integers q and r which satisfy the condition. What condition? इसका मीनिंग हिंदी में मैं बता देती हूँ मैं आपको, कि इसके अनुसार कि अगर हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a एंड b और दो यूनिक इंटीजर्स हैं q एंड r जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे. ओके, अब इस कंडीशन के बारे में हम पढ़ते हैं. व्हाट इज दिस कंडीशन? a इक्वल टू में बी क्यू प्लस आर, जिसमें r जो है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b. ओके, अब देखते हैं ये क्या चीज है. a का मीनिंग क्या होता है और b का q और r, ये क्लियर करते हैं पहले. a इज द डिविडेंड. डिविडेंड वो होता है जो हम जब डिवाइड करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने इक्वेशन लिखी 5 1 4, इसे मैं अगर 7 से डिवाइड करती हूँ तो जो मिड में है, जो हमारे इसके अंदर आया है जिसको हमने डिवाइड करना है 5 1 4, उसे हम डिविडेंड कहते हैं. ओके, तो a इज डिविडेंड, b इज जिससे हमें डिवाइड करना है तो डिवाइजर कहते हैं जिसे, एंड q इज क्वोशिएंट, एंड r इज रिमाइंडर. क्लियर? तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि इक्वेशन बनी कि डिविडेंड इक्वल टू में डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस करे रिमाइंडर,
ठीक है, ये हमारा बना, तो हमारा डिविडेंड आ जाएगा। अगर हम डिवीज़र को कोशेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, इफ वी मल्टीप्लाई डिवीज़र विद कोशेंट एंड ऐड द रिमाइंडर, दैट विल बी इक्वल टू डिविडेंड। क्लियर, वो डिविडेंड के बराबर हो जाएगा। और कंडीशन इसमें क्या है कि आर शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन बी। जो आर होगा वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और b से छोटा होना चाहिए। क्लियर, b क्या है हमारा, b इज डिवीजर। क्लियर, ये कंडीशन होनी चाहिए, ये कंडीशन है, ये हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इसे बोलते हैं, इस कंडीशन को। क्लियर, ये आगे एग्जांपल करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी आप ये डेफिनेशन को समझ लीजिए और ये कंडीशन हमें प्रूव करनी है आगे। ठीक है, इसमें एक वर्ड यूज हुआ है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। व्हाट इज लेमा? लेमा इज प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसे हम प्रूव कर चुके हैं, इसका यूज हम अदर स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए करते हैं। लेमा का मीनिंग यही है। ओके, इस क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन इस चैप्टर में आएंगे उसमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा भी पूछ सकते हैं। आल्सो दे कैन आस्क यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम या डिवीजन एल्गोरिथम, लॉन्ग मेथड एल्गोरिथम जो हम पहले करते आए हैं, लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिथम। क्लियर, कुछ भी हो सकता है, बस नाम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है इसका। क्लियर, ओके, फर्स्ट एग्जांपल है यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 4052 and 1256. अब फर्स्ट वी हैव टू रिकॉल द इक्वेशन जो हमने लास्ट पढ़ी है। अभी लिखते हैं, चले क्या थी वो इक्वेशन, A इक्वल टू में BQ प्लस R। बस ये हमारी यूक्लिड्स एल्गोरिथम है जिसमें हमारा R जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और लेस देन B है। ठीक, इसे पुट करना है और ये फॉर्मूला, ये वाला इसका, इस क्वेश्चन में हमें ये वाला फॉर्मूला पुट करना है, इसके अकॉर्डिंग निकालना है हमें HCF। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे, ए हम मानेंगे इन दो जो हमें वैल्यूज दी हुई हैं, सबसे बड़ी कौन सी है 12,056, 12,556 इज ग्रेटर देन 4,052, तो जो बड़ी है उसे हम ले लेंगे ए। तो यहाँ लिख देंगे 12,576। ओके, नाउ बी इज 4,052। ओके, मल्टीप्लाई क्यू निकालने के लिए हमें थोड़ा वर्क करना है, रफ वर्क करना है। उसे हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे 4052 जो लेंगे उसको 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें इसको 12,056 को 556 को 4052 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए हम पहले देखेंगे कितने पे जाएगा। जब हम इसको 2 से करते हैं तो ये आ रहा चला जाएगा। अब अगर हम इसको 3 से करें तो 6, 15 एंड 12, ठीक है। 4 पे करेंगे तो इससे ज़्यादा आएगा, तो इसका मतलब लास्ट ये 3 पे जाएगा। तो बस यहाँ पे क्यू की जगह पे हमारा 3 आ जाएगा, प्लस में आर निकालने के लिए हमें क्या करना है कि 12,576 में से हम 12 जो हम 3 से इससे मल्टीप्लाई किया है, जो आएगा उनको मल्टीप्लाई करके वो है 12,156, उसको लेस कर देंगे और जो बचेगा वो हमारा रिमाइंडर होगा, तो यहाँ लिख देंगे। क्लियर, तो ये हो गया फर्स्ट। और जब तक हमारा जो रिमाइंडर है, दिस इज रिमाइंडर, ये जब तक हमारा, ये जो हमारा रिमाइंडर है 420, ये जब तक हमारा 0 नहीं आता ये एल्गोरिथम स्टॉप नहीं करेंगे, कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो अब 420 है तो अब आगे फिर इसको करना पड़ेगा सेम इसी इक्वेशन की तरह फॉर्मूले में इसी में पुट करते जाना है। अब नेक्स्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमारा इसका तो काम हो गया 12,576 का, अब हमें 4052 और 420 जो रिमाइंडर है वो लेना है। ठीक है, अब आगे हमारे को क्वेश्चन में ये दोनों लेने हैं, तो हमारा इन दोनों में से इस इक्वेशन में 4052 इज ग्रेटर देन 420, तो ये ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा। अब ये ए बी जो आगे बस ये देखते जाओ कि ये जो हमारा यहाँ पे बी होगा,
ठीक है, ये आगे a बनता जाएगा हर इक्वेशन में, और जो हमारा रिमाइंडर होगा वो हमारा b बनता जाएगा, और जो हमारा सॉरी ये जो हमारा 4052 है जिसे हमने b माना है, ये आगे जाके जब हम आगे आगे क्वेश्चंस को बढ़ाते जाएंगे तो वो हमारा a बन जाएगा और जो रिमाइंडर होगा वो b। क्लियर? तो अब r इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं है, 0 r 420 आया, तो इसलिए हम क्या करेंगे, डिवीजन यूक्लिड्स एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। अप्लाई यूक्लिड्स एल्गो किसमें, 4052 एंड 420 इस पे। क्लियर? तो चलिए अप्लाई करते हैं इसमें। तो क्या होगा जब करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले a आएगा, a हमारा हो गया 4052 इक्वल टू में b आएगा, b हमारा 420 है। अब अगेन ये इसके साथ हमने 420 से 4052 को हमें डिवाइड करना है, तो डिवाइड करके देखते हैं। 420 को जब हम 2 से करेंगे तो आएगा 8, ठीक है, ये चला जाएगा। अगर 420 को 3 से करें तो आएगा 6, 6 12 60, ये भी चला जाएगा। तो इसका मतलब हम लास्ट में जाते हैं कि इसका मतलब 4 पे 4 पे 5 पे सब पे जाएगा। तो हम 8 से एक बार करके देखते हैं इसको। 8 से किया तो 4 8 32 और 1 33, ये भी जा रहा है। तो एक बार 9 से भी कर लेते हैं, तो 0 ये आ रहा है 3780। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 3780 इसके नीचे चला जाएगा तो 9 पे जाएगा ये। तो मल्टीप्लाई यहाँ 9 किया और प्लस में रिमाइंडर भी चाहिए। रिमाइंडर के लिए इसमें से हम 4052 में से 3780 को माइनस करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 2 7 एंड 2 272, तो ये आ गया। अगेन हमारा रिमाइंडर जो है ये आया जो कि 0 नहीं है। अगेन फिर लिखेंगे r नॉट इक्वल टू 0, सो अगेन अप्लाई डिवीजन लेमा, टू अब किस पे चलेगा, अब ये तो हो गया सॉल्व। अब हमारा 420 और इस पे चलेगा 272 पे, 420 एंड 272। क्लियर? तो अब फिर से करते हैं, चलिए। अब क्या करना है, अब अगेन अब ये हमारा a बन गया क्योंकि दोनों में से बड़ा कौन सा 420, तो जो बड़ा होगा वो a बन जाएगा। तो 420 ये वाला फॉर्मूला हमारा ये रहेगा, ये वाला इसमें पुट करना है हमें। तो 420 इक्वल टू में b बन गया हमारा 272 इंटू में q प्लस r करना है। अब q प्लस r के लिए अगेन हमें करके देखना पड़ेगा। 272 को मैं 2 से करूं तो आ जाएगा 544, जो कि नहीं जाएगा इस पे, तो इसका मतलब 1 पे जाएगा, ये 420 के नीचे नहीं जाएगा तो 1 पे जाएगा। ओके, प्लस में r निकालने के लिए मुझे 550, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 420 में से 272 को लेस करना पड़ेगा। आंसर क्या आ जाएगा, 148। क्लियर? तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा 148। अगेन r जो है हमारा 0 नहीं आ रहा, दिस इज r, तो फिर इसे आगे करेंगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम r नॉट इक्वल टू 0, r हमारा 148 आया था, तो फिर अगेन अप्लाई करेंगे। अगेन अप्लाई डिवीजन लेमा, तो किस पे अप्लाई करना है हमें, 148 हमारा रिमाइंडर आया था तो उसमें हमारा बचा 272 और 148, 272 एंड 148 पे। क्लियर? अगेन फॉर्मूला होता है हमारा a इक्वल टू बी क्यू प्लस r, तो a हमारा इन दोनों में से क्या हो जाएगा, जो बड़ा होगा, दिस इज लार्जर। तो 272 इक्वल टू में बी क्यू 148 मल्टीप्लाई, अब हमें फिर से देखना है कि कितने पे जाएगा,
तो चलिए यहाँ वर्क कर लेते हैं, थोड़ा रफ वर्क में देखते हैं। 148 को जब 2 से करेंगे तो आ जाएगा 296। जाएगा 272 के नीचे? नहीं जाएगा, इसका मतलब ये 1 पे जाएगा। क्लियर? तो रिमाइंडर क्या आएगा? अब 272 में से जब 148 को लेस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 124। तो दिस इज आवर रिमाइंडर। अगेन आर नॉट इक्वल टू 0, फिर से लिखो और फिर यही इक्वेशन लिखेंगे। अगेन अप्लाई डिविडेंड लेमा ऑन कितने पे अप्लाई करेंगे? 148 एंड 124 पे। क्लियर? अब इन दोनों में 148 बढ़ा तो ये हमारा b बन जाएगा। तो 148 सॉरी a बन जाएगा, दिस इज a, दिस इज b। तो 148 इक्वल टू में 124, हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको। 124 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 248, जो कि इसके नीचे नहीं जाएगा। इसका मतलब ये कितने पे जाएगा? ये अगेन 1 पे जाएगा प्लस। अब 148 में से 124 को लेस करेंगे तो आंसर रिमाइंडर आया 24। तो रिमाइंडर यहाँ अगेन दिस इज नॉट 0, तो यहाँ फिर से लिख दो r नॉट इक्वल टू 0, दिस इज r। तो अगेन अप्लाई कर देंगे, अप्लाई लेमा ऑन 124 एंड 24, इन दो के ऊपर। दोनों में से जो बड़ा है वो ये बन जाएगा, 124 इज ग्रेटर देन b। क्या है हमारा? 24। अब मल्टीप्लाई कितने पे जाएगा? 24 3 चलिए करते हैं 24 2 को करेंगे तो 48 आएगा। 24 3 से करेंगे तो 72 आएगा। इसको हम करते हैं 6 से 144, इसका मतलब ये 5 पे जाना चाहिए। यस 5 पे जाएगा, 120 आएगा। ठीक है, अब 120 आ रहा है। अब 124 में से 120 लेस करेंगे तो 4 रिमाइंडर आएगा। अगेन रिमाइंडर आ रहा है, फिर अगेन यहाँ लिखेंगे r नॉट इक्वल टू 0, फिर अप्लाई करेंगे लेमा। ये आप लिख लेना, यहाँ पे पूरी इक्वेशन लिखनी है आपको। वी विल अप्लाई डिवीजन लेमा ऑन 24 एंड 4। ठीक है, ये आपको पूरी लाइन लिखनी है यहाँ पे। उसके बाद अब ये हमारा a बन गया, लिख दो a इक्वल टू में b क्यू, b है 4 क्यू। आप 4 को इससे डिवाइड करो 6 पे जाएगा। अब ये डिवाइड होते ही यहाँ पे 0 आ जाएगा। बिल्कुल यही तो हमें चाहिए था, जहाँ पे हमारा r 0 आ जाए वहीं हम स्टॉप कर देंगे। क्लियर? तो ये हमारा आंसर क्या आया? रिमाइंडर हैज़ नाउ 0। ठीक है, तो डिवीज़र इस टाइम पे हमारा क्या बना है, जिसे हम डिवाइड कर रहे थे सारा, वो हमारा ये था 4। 4 को हमने 24 से डिवाइड किया तभी तो हमारा यहाँ पे आया 6। क्लियर? तो ये बना हमारा, ये डिवीज़र था यहाँ पे, क्योंकि जो b बनता है वो डिवीज़र होता है। ठीक है, तो इसका HCF आंसर क्या आ गया? दिस इम्प्लाइज HCF ऑफ 12,556 and 4,052 is 4। क्लियर? ये हमारा आंसर आ जाएगा। Now second example is show that every positive even integer is of form 2q। पॉजिटिव इवन इंटीजर जो होगा उसकी फॉर्म होगी 2q एंड एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर जो होगा इज ऑफ फॉर्म 2q प्लस 1, वेयर q इज सम इंटीजर होगा। ठीक है, इंटीजर हमारे प्लस और माइनस दोनों होते हैं, ये पता होगा आपको। तो अब इसे हमें शो करना है। शो करने के लिए हम इक्वलेट से जो एल्गोरिथम अभी हमने पढ़ी है उसी का यूज़ करना है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे वो इक्वेशन क्या है, a इक्वल टू में बी क्यू प्लस आर। क्लियर? अभी हमने यही पढ़ा है, बी क्यू प्लस आर। A is dividend, B is divisor, Q quotient and R is remainder। क्लियर? अब इसमें एक इक्वेशन है R, एक जो और रूल इसके अंदर फिट होगा, R ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और लेस देन B होना चाहिए। और इक्वेशन में हमें गिवन है 2Q एंड 2Q प्लस 1। ओके, इनको A के इक्वल रखेंगे, A इक्वल टू 2Q एंड A इक्वल टू 2Q प्लस 1। क्लियर?
तो इसमें जो 2 गिवन है 2 को हम b लेंगे। ओके, इक्वेशन में जो भी 2 गिवन है ये वाला, इसे हम 2 लेंगे क्योंकि यहाँ पे ये b की इक्वेशन बनेगी ना, यहाँ पे होता है b क्यू, तो क्यू के साथ b होता है, तो इट मीन्स ये b है हमारा। ओके, क्लियर हो गया। तो अब इक्वेशन में यहाँ पुट करेंगे तो वैल्यू देखते हैं अब क्या बनेगी। r इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 2। तो कौन सी वैल्यूज इज बिटवीन 0 to 2 के बिटवीन में कौन कौन सी वैल्यूज आई, r इक्वल टू 0 एंड 1। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे 2 क्यू प्लस 0 कर दूं और 1 तो यहाँ ऑलरेडी है। क्लियर, प्लस 0 लिखूं या नहीं लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको 2 क्यू भी लिखेंगे, अगर प्लस 0 भी लगा देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एंड यहाँ 2 क्यू प्लस 1 है। ओके, अब 1 हमारा क्या होता है, ओड, ओड होता है ये, दिस इज आवर ओड इंटीजर एंड 0 इज इवन इंटीजर। क्लियर, तो ये प्रूव हो गया। अगर 0 यहाँ पे आ रही है, r हमारा 0 है, यहाँ r हमारा 1 है, तो 1 हमारा होता है ओड इंटीजर, 0 होती है हमारी इवन इंटीजर, तो ये हमारी इक्वेशन प्रूव होती है। ओके, इफ a इज द फॉर्म ऑफ 2q, तो हमारी ये प्रूव होगी ना, इफ a इज is if a is form of 2q, then a is even integer। ठीक है, a is even integer। ठीक है, ये हमारा हो गया क्लियर, 2q हुआ तो इवन इंटीजर हुआ। इफ इट इज इन फॉर्म ऑफ, एंड इफ a is in form of 2q plus 1, then a is odd integer। क्लियर, बस ये हमें प्रूव करना था। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एनी पॉजिटिव होना चाहिए और ऑड इंटीजर इज अ फॉर्म ऑफ 4q plus 1 और 4q plus 3 वेयर q इज सम इंटीजर। सेम वैसे ही है, बस इक्वेशन का फर्क है, यहाँ q plus 1 है, q plus 3 है। सबसे पहले सॉल्यूशन जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमने क्या लेना होता है, यूक्लिड्स जो लेमा हमारी थ्योरम है, जो एल्गो है, उसे पुट करना है। वो हमारी है a इक्वल टू में बी क्यू प्लस r वेयर r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन में अभी बताया था मैंने तुम्हें कि a क्या होगा, सॉरी b क्या होगा जो इसमें इक्वेशन में गिवन होगा। जैसे कि a को सबसे पहले यहाँ लिख देंगे 4q plus 1 एंड a इक्वल टू 4q plus 3। क्लियर, अब b हमारा क्या है यहाँ पे 4, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू r एंड लेस देन 4। तो 0 और 4 के मिड में बन जाए 0 1 2 एंड 3। क्लियर, ये हमारे इसके मिड में पड़ेंगे इक्वेशन। ठीक है, अब ये क्या क्या हो सकता है, ये इक्वेशन हमें, ये दो इक्वेशंस गिवन है, एक ये और एक ये हमारा क्या क्या हो सकता है, तो इनके अकॉर्डिंग ए बनाइए। ए इक्वल टू में 4q प्लस 0, 0 मैं लिखूं या नहीं एक ही बात है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a इक्वल टू 4q। दूसरा हो सकता है a इक्वल टू 4q प्लस 1 हो सकता है। सेकंड a इक्वल टू 4q प्लस 2 हो सकता है, एंड a इक्वल टू 4q प्लस 3 हो सकता है। ओके, अब q क्या है हमारा, q क्या होता है, q तो हमारा क्वोशंट होता है। ओके, अब
इसमें देखो हमारे को क्या क्वेश्चन में गिवन है पॉजिटिव ऑड इंटीजर, लेकिन क्या 2 जो है हमारा क्या वो पॉजिटिव तो है लेकिन ऑड है वो नहीं है। और ये फॉर अभी हमने जीरो लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा है जीरो इज आल्सो इवन, ये भी ऑड नहीं है। तो ये दोनों तो इसमें पुट होंगे ही नहीं इस इक्वेशन में, क्योंकि 4q प्लस जीरो है, जो जीरो भी इवन है 2 भी इवन है, तो हमारे कौन से फैक्टर्स बनेंगे, a इक्वल टू 4q प्लस 1 एंड a इक्वल टू 4q प्लस 3। क्लियर। तो इस क्वेश्चन को हमने प्रूव कर दिया। ये सारा आपको ये वर्क करके दिखाना है और ये भी लिखना है कि 0 एंड 2 आर इवन इन इवन इंटीजर्स। ठीक है, ये आपको लिखना है इसमें। और इसलिए और ये दोनों हमारे ऑड इंटीजर्स हैं और हमें ये ऑड इंटीजर्स ही क्वेश्चन में बताने। ठीक है, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो है हमारे इवन को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो है ये दोनों ये हमारे ऑड इंटीजर्स बन जाते हैं। क्लियर। इस क्वेश्चन में इतना ही करना था, होप समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, एग्जाम्पल नंबर 4। A sweet seller has 420 Kaju Barfis and 130 Badam Barfis. She wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of tray. उसके पास 420 काजू बर्फी है एंड 130 बादाम बर्फी है। वो उनको इस तरह से एक लाइन में अपनी ट्रे में फिट करना चाहती है कि एक तो एक के स्टैक का मतलब होता है एक के ऊपर एक फिट करना, एक के ऊपर एक रखना। ठीक है, ऐसे रखना चाहती है कि वो कम से कम एरिया उसके ट्रे में घेरे। ठीक, तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ, क्या पूछा उसने, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज डेट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस। तो इस पर्पस को पूरा करते हुए कि एक के ऊपर एक फिट भी हो जाए और मैक्सिमम लीस्ट एरिया घेरे, मैक्सिमम एरिया ना घेरे। तो कैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज डेट कैन बी, तो सबसे ज्यादा से ज्यादा बर्फी एक ही स्टैक के ऊपर, एक रो के ऊपर एक कितनी फिट की जा सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये जहाँ पे मैक्सिमम नंबर की बात आ जाए तो वहाँ सबसे पहले हमें ये समझ आना चाहिए कि हमें HCF फाइंड आउट करना है। क्लियर। अब इसमें गिवन नहीं है तो इसमें आप यूक्लिड्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो इजी मेथड है, वो करना है तो वो कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें गिवन है 420 एंड 130, 420 एंड 130 विच इज ग्रेटर, 420 सॉल्यूशन है हमारा, 420 इज ग्रेटर देन 130। क्लियर, तो इसी से स्टार्ट कर देंगे हम। 420 इक्वल टू में जो हमारे वो पीछे फॉर्मूला याद होगा, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। क्लियर, तो ये हमने हमारा हो गया 420, B हमारा हो गया 130, इनटू में क्यू क्या लें, वही पीछे जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल किया था उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 13 को 3 से करें 390 आएगा, 13 का यहाँ पे टेबल यूज होगा, और 13 फोर्जा होता है 520, तो ये 3 पे जाएगा। ठीक है, 390, तो 420 में से 390 को जब हम लेस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 130। तो सॉरी, ये तो 0 हो जाएगा ना, तो यहाँ आ जाएगा प्लस 30। अभी तक ये हमारा आर है। जब तक हमने क्या पढ़ा था फॉर्मूले में, जब तक आर हमारा 0 नहीं हो जाता तब तक यूक्लिड्स थ्योरम हम स्टॉप नहीं करेंगे, वो चलती रहेगी। क्लियर, तो अब नेक्स्ट में इसका तो हो गया डिवाइजन, अब हम लेंगे ये वाला 130 एंड 30। तो इन दोनों के बीच में कौन सा ग्रेटर हो, 130 इज ग्रेटर देन 30। नाउ पुट दिस इन दिस फार्मूला, 130 इक्वल टू में 30 इंटू में ओके 3 फोर्जा करेंगे तो 120 आएगा और 5 से करेंगे तो 150 आएगा। तो मेरे हिसाब से 4 सही फिट बैठेगा, सिर्फ 120 और रिमाइंडर आएगा 10। ठीक है, करके देख लेना, यही आएगा। उसके बाद अब फिर से ये रिमाइंडर अभी हमारा रिमेनिंग है, 0 नहीं हुआ तो इसको आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चन को। तो यहाँ पे अब हमारा 30 ग्रेटर देन 10 हो गया, 30 ग्रेटर देन 10, तो हम 30 को क्या ले लेंगे, A। 30 इक्वल टू में 10 3 30 हो जाएगा। अब रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे स्टॉप होती है थ्योरम। और हमारा HCF क्या निकला, HCF ऑफ 420 एंड 130 इज 10। क्लियर, ये हमारा आ गया 10। तो स्वीट सेलर जो है वो कैन मेक द स्टेक ऑफ 10।
उसने यही पूछा है ना कि कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ वो स्टैक बना सकती है। तो स्वीट सेलर कैन मेक द स्टैक ऑफ 10 फॉर बोथ काइंड ऑफ बर्फीज। क्लियर? बस ये लाइन आपको लास्ट में लिखनी है और क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, यहाँ लिख देने शी कैन मेक स्टैक ऑफ 10, 10 का ढेर बनाएगी, एक के ऊपर एक 10 बर्फी वो रख सकती है फॉर बोथ बर्फीज। बस दिस इज द आंसर। क्लियर? तो ये हमारे 4 एग्जाम्पल्स प्लस इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गए यहाँ पे। ओके, तो इंट्रोडक्शन एंड एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सरसाइज 1.1 completed. Thank you for watching my video. If you like it, then please like, share and subscribe it. And मिलेंगे next video में. Till then, be happy, stay healthy and be connected.